नमस्कार दोस्तों। भारत में अमृतकाल चल रहा है और यह मोदी का नया भारत है और मोदी के नए भारत की एक नई तस्वीर आज आई है दिल्ली के इंद्रलोक इलाके से। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर मैं हैरान हूं, परेशान हूं और सोचने को मजबूर हूं कि यह कहां आ गया। आप भी शायद देखेंगे, यही सोचेंगे क्या हो रहा है इस देश में। खाकी वर्दी वाला एक शख्स, एक सब इंस्पेक्टर, ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाला, आज जुमे के दिन नमाज पढ़ने वाले कुछ मुसलमानों को, नमाजियों को जो खुदा की इबादत कर रहे हैं, उनकी पीठ पर लात मारता है, उनके साथ बदसलूकी करता है, उनके साथ धक्का मुक्की करता है और नमाज अधूरी छोड़कर उन्हें हटने को और दूर जाने को मजबूर करता है। दो वीडियो है, एक करीब करीब 35-36 सेकेंड का और एक करीब करीब 1 मिनट का। जब ये वीडियो कुछ देर पहले मैंने सोशल मीडिया पर देखा, बार बार उस वीडियो को देखता रहा कि कोई पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है। कोई आदमी या 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग खुदा की इबादत कर रहे हैं, उनकी उस अवस्था में पीछे से आकर आप लात मार रहे हैं, कैसे कोई कर सकता है। लेकिन हां, जैसा कि मैंने कहा, यह मोदी का नया भारत है जहां लोगों के भीतर नफरत इतनी भरी गई है एक धर्म विशेष को लेकर, मुसलमानों को लेकर, कि वो नफरत वर्दी वाले के भीतर भी उसी मात्रा में है। उस वर्दी वाले का नाम है मनोज कुमार तोमर। इंद्रलोक, दिल्ली के इंद्रलोक इलाके के पुलिस चौकी या पुलिस पोस्ट का इंचार्ज है। हालांकि उसे अब सस्पेंड कर दिया गया है। जब उसका यह वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ, हजारों लोगों ने लिखा और देखा और इतराज किया। लेकिन मैं चाहता हूं ये वीडियो देखिए और देखते वक्त सोचिए, क्या यह सही है? क्या यह सही हो रहा है? जरा देखिए। वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है। नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। इस वीडियो में 3-4 ऐसे पुलिस वाले दिख रहे हैं। जो सब इंस्पेक्टर है वही लात मार रहा है पीछे से और कुछ और लोग हैं आसपास से, और तभी लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं और उसके साथ 2-3 और पुलिस वाले हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजी हैं, उन्हें हटने के लिए कह रहे हैं। अब एक बात हो सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं सड़क के किनारे क्यों नमाज पढ़ रहे, ऐसा ट्विटर पर कुछ लोग लिख भी रहे हैं। अब इस पर बहस विमर्श और अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई खुदा की इबादत कर रहा है कुछ मिनट के लिए, तो क्या उसके साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है? और वो भी पुलिस वाला अगर कर रहा है, क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर लिखना शुरू किया और बार बार मैं कहूंगा, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि 2014 के भारत के बाद का भारत नया भारत है। और दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह के अधीन है। पुलिस वालों को भी पता है कि अगर नमाज पढ़ने वालों के साथ अगर ऐसा सलूक भी करोगे तो बहुत सारे लोग पसंद ही करेंगे, तारीफ करेंगे और कहेंगे सही किया। यही हो रहा है ट्विटर पर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही किया, सही सलूक किया, यही होना चाहिए था, पीटना चाहिए था। कुछ लोग करें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अरे भाई, एक दूसरा वीडियो है जिससे लग रहा है कि उस पुलिस वाले का इंटेंशन क्या था। 2 वीडियो है स्क्रीन पर, मैं दूसरा वीडियो भी दिखा रहा हूं। और जब यह वीडियो ट्विटर पर वायरल होने लगा, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जो लिखा। और इसी देश में ऐसा भी होता है कि जब कांवड़ यात्रा लेकर कांवड़िए निकलते हैं, सड़क भी बंद होती है, ट्रैफिक भी बंद होता है, रूट भी बंद होता है, और तो और सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी और सूबे का सबसे बड़ा सत्ताधीश, मतलब एडीजीपी, डीजी या चीफ मिनिस्टर, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करते हैं। ये तस्वीरें बीते 3 सालों से बहुत बार कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखी होगी। न सिर्फ फूलों की बारिश करते हैं, बल्कि बहुत जगह जिलों के जो बड़े बड़े अधिकारी, डीएम, एसपी, कांवड़ियों की सेवा में तैनात रहते हैं। सड़कें कैसे बंद होती हैं हमने देखा है। अभी इसी पिछले साल
3-3 घंटे की जो यात्रा है वो 13 घंटे 18 घंटे में पूरी होती है और कई रूट डाइवर्ट होता है। लेकिन वहां हिंदू धर्म, हिंदू आस्था और हिंदुत्व का सवाल है। लेकिन यहां चूंकि मुस्लिम है, देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है, नमाज पढ़ते वक्त किसी को भगाया जा सकता है, दौड़ाया जा सकता है, खदेड़ा जा सकता है, लात मारी जा सकती है। गुड़गांव में इसके पहले हमने बहुत तस्वीरें ऐसे देखी थी 2021-22 में। लेकिन फिलहाल अब लौटते हैं यहां। जब यह तस्वीर आई तो राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस के, उन्होंने लिखा कि इंद्रलोक इलाके में नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारने वाले पुलिस अधिकारी को सस्पेंड, हालांकि उन्होंने सस्पेंड करने की मांग की थी। पहले उन्होंने लिखा, नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारता हुआ ये दिल्ली पुलिस का जवान शायद इंसानियत के बुनियादी उसूल नहीं समझता। ये कौन सी नफरत है जो इस जवान के दिल में भरी है। दिल्ली पुलिस से अनुरोध है, इस जवान के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कीजिए, इसकी सेवा समाप्त कीजिए। इमरान प्रताप गढ़ी ने लिखा, ऐसा बहुत सारे लोगों ने लिखा। कुंवर दानिश अली हैं, अमरोहा के सांसद हैं, बीएसपी के थे, अभी हालांकि पार्टी ने उन्हें हटा दिया है, निकाल दिया है। देश में फैले सांप्रदायिक माहौल का नतीजा है कि जो नमाज पढ़ते वक्त इंसान को लात और थप्पड़ मारने की हिम्मत हो रही। कभी सोचा भी न था कि एक दिन भारत में सड़क पर इबादत करने पर एक संप्रदाय के लोगों पर पुष्प वर्षा होगी और दूसरे संप्रदाय को ठोकर मारी जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं और यह सच भी है कि पुष्प वर्षा ही नहीं होती है, पूरे मुकम्मल इंतजाम ऐसे सरकार की तरफ से होते हैं, सिर्फ यूपी में नहीं, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चाहे कई दिनों के लिए, 10 दिन या 15 दिन के लिए पूरा रूट, पूरी सड़क, सब कुछ जाम हो जाए। लोगों की जो यात्रा है 150 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की, जो सफर 2 से 3 घंटे में होना चाहिए, वो सफर चाहे 16 घंटे में हो जाए। लेकिन कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां अगर नमाजी हैं, सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, सड़क के किनारे या सड़क पर कहीं भी, जहां भी पढ़ रहे होंगे इंद्रलोक के इलाके में, वहां पुलिस वाला आकर बीच में नमाज पढ़ने से रोक सकता है, लात मार सकता है, धक्का दे सकता है। जब ये वीडियो आया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इंद्रलोक इलाके में थाने के बाहर घेराव किया, हंगामा किया, नारेबाजी की, विरोध जताया। उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये जब लोग नाराज होकर वहां गए, और नाराजगी वाजिब भी है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर है डीसीपी MK मीना का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उस पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पहले मैं चाहता हूं कि MK मीना का ये बयान आप सुनिए। अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलकर उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है। सर कुछ जनता के लिए क्या अपील है किसी के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो हमें यहाँ की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति है, वो बरकरार रखनी है और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम उन लोकल लोगों के साथ हैं और हम सब साथ मिलके यहाँ की पूरी जो शांति डीसीपी के मुताबिक व्यवस्था है उसको मेंटेन करें। सर सस्पेंड कितने पुलिसकर्मी पुलिस को सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस वाले ने ऐसे किया कैसे? जो एक वीडियो मैंने दूसरा देखा और मैं कहूँगा कोई फ्लाईओवर दिख रहा है इंद्रलोक इलाके का, फ्लाईओवर के नीचे सड़क के किनारे कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं। और मैं जैसे शुरू में कहा, जुमा है और ऐसा होता है कि लोग घरों से बाहर या जो भी वहाँ आसपास दुकानें होगी या जो भी लोग होंगे, नमाज पढ़ने के लिए कुछ देर की बात है। हालांकि मैं कहूँगा कि बहुत जगह इसको लेकर वहाँ का प्रशासन या वहाँ का जो सिस्टम है वो इसको लेकर समय समय पर ताकीद करता है कि सड़क पर आप नमाज न पढ़ें, मस्जिद में जाएं, सब कुछ है। इस पर आप एतराज़ जता सकते हैं, उसका एक तरीका हो सकता है। लेकिन इस तरह से लात मारना, धक्का मारना, सवाल ये है। और उसके बाद अगर एतराज़ यहाँ है तो फिर ये है कि ये समानता क्या कांवड़ यात्रा के दौरान या शोभा यात्रा के दौरान या बाकी यात्राओं के दौरान बिना अनुमति के ऐसी यात्राएं निकलती हैं। जहांगीरपुरी में जब हिंसा हुई थी वहाँ शोभा यात्रा निकाल दी गई बिना पुलिस की अनुमति के। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इस देश में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये मोदी जी का नया भारत है, न्यू इंडिया है, अमृतकाल है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन
ये इस देश में जो बीते कुछ सालों में ऐसा माहौल बना है, दिन रात न्यूज़ चैनल पर लोगों को बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान या बहुत बार बीएचपी बजरंग दल के नेताओं की तरफ से ऐसी मुहिम कि आपके भीतर ये नफरत की पौध को इतना खाद पानी दिया जाए कि आपको लगे कि ऐसे लोग जो देश में हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके प्रति आपके भीतर लगातार नफरत का संचार होता है। लेकिन ये आम लोग हैं। लेकिन यहां पुलिस वाला अगर ऐसा करे तो समझिए स्थिति कितनी खराब हो रही है। ये कोई बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या इस तरह के जो कट्टर हिंदुत्ववादी कई संगठन हैं, उनके कुछ लुम्पेन एलिमेंट, लफंगे या जो उस तरह के होते, वो लोग नहीं थे। वो तो करते ही हैं, उसके लिए तो लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। पता है कि वो कहीं भी हुड़दंग करेंगे, कहीं भी तमाशा करेंगे, हंगामा करेंगे, नमाज पढ़ते वक्त किसी को खदेड़ेंगे, हमला करेंगे। गुड़गांव में हो चुका है बहुत बार, 2021-22 मैंने पहले भी जिक्र किया। और उन्हें संरक्षण है सरकार का, हरियाणा सरकार का, हरियाणा की सिस्टम का, हरियाणा के प्रशासन का, कि पार्क से यहां वहां पढ़ते वक्त उन्होंने नमाज पढ़ते वक्त भगाया, उन पर हमला किया, नारेबाजी की, उन्हें डिस्टर्ब किया और मजबूर किया कि नमाज अधूरी छोड़कर वहां से जाएं। लेकिन यहां तो पुलिस है, यहां तो वर्दी वाला है, और वर्दी वाला अगर ये करता है तो समझिए कि ये जो नफरत की जहर जो है, नफरत की फसल है, वो कहां कहां जाके किस शक्ल में लहला रही है और कहां किस तौर पर उसका विस्तार हो रहा है। इसलिए नफरत की परतें अब हर सरकारी मशीनरी में, सरकारी सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं उनके भीतर भी जम रही है, और ये एक बड़े खतरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि चलिए, कार्रवाई तो की दिल्ली पुलिस ने, उम्मीद है आगे कभी भी इस तरह की नौबत कम से कम ना आए कि खाकी वर्दी वाला इस तरह से सड़क पर या सड़क के किनारे या कहीं भी जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो कुछ मिनट की बात है, उसमें नमाजियों को इसके साथ इस तरह का सलूक करें। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।